आपको बहुत इजी करके समझा दिया कि आप इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके आप इजीली अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकते हैं। लोग अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिप्स और थाइस का फ़ैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है, आपको डाइट भी करनी पड़ती है और आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, लेकिन मेजॉरिटी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं सबके सामने। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, मैं कोई साइंसी बातें नहीं करूंगी, मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो ईजिली आप घर में फॉलो कर सकती हैं और अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह नहीं बैठना है, अपने आप को अपने एक्टिव रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा 15 मिनट्स आप काइंडली निकालें और ये लेज़ली वर्कआउट है, बल्कि ये सिर्फ जस्ट वॉक है। लेज़ली की हैप्पी वॉक 15 मिनट्स निकालें, आप इसे अपने मोबाइल पे लगाएं, अपने कमरे में थोड़ी सी जगह पर भी आप खड़े होकर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स तो आप निकाल सकते हैं ना अपने लिए। तो इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, डाइट के अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनको आप परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं हिप्स और थाइस को रिड्यूस करने के लिए। उसमें सबसे मेन एक्सरसाइज आ जाती है स्क्वाट्स होते हैं। ठीक है, स्क्वाट्स अगर आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज के लिए तो जो आप झाड़ू पोछा करते हैं वो आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के करें, बजाय इसके कि आप खड़े होके करें। ठीक है, तो वो आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे। जैसे उकड़ू बैठ के करते हैं वैसे आप अगर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं तो वो आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज होती है लंजेस। देखें ऐसी होती है, तो ये आप नहीं कर सकते तो आपके घर में जो स्टेयर्स हैं आप उनको जो है वो, अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो 4 से 5 दफ़ा आपने पूरे दिन में सीढ़ियों पर से चढ़ना उतरना है, तो वो आपकी लंजेस हो जाएंगी। ठीक है, और इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप किसी और से कहें कि ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, आप खुद उठें और अपना काम खुद करें। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएंगी, आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी, आपका अपना फ़ायदा है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो स्किपिंग भी कर सकते हैं। जो स्किपिंग, जो रस्सी कूदना होता है, एक रस्सी कूदना होता है जो डबल टैपिंग होती है और एक सिंगल टैपिंग होती है। सिंगल टैप में ये होता है कि वो बहुत फास्ट होती है तो वो ना करें, आप डबल टैपिंग करेंगे तो वो ज़रा स्लो है, तो वो सब ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 20 to 30 आप जो है वो 20 to 30 टाइम्स आप जो है वो एक दफ़ा में आप कर सकते हैं स्किपिंग रोप, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसे 100 तक लेके जाएं। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप रात में जब नमाज से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप 2-3 एक्सरसाइजेज उस वक्त भी परफॉर्म कर सकते हैं। नमाज के बाद मैं इस वजह से कह रही हूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो 15 to 20 टाइम्स आप लेग रेजेस कर लीजिए। उसके बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं लेट के फ्लोर पे, और आप जो है वो कीगल एक्सरसाइजेज भी आपको जो है वो करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, आपका जो पेल्विक फ्लोर होता है, जो आपका पेल्विक एरिया होता है, उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। उसमें सबसे मेन जो होती है एक बटरफ्लाई पोज होता है, वो आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेज आप उस वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, आप जो है वो कॉन्स्टिपेशन ना होने दें बिल्कुल भी। कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपका वज़न कम नहीं होगा, आपका फ़ैट रिड्यूस नहीं होगा। जो भी मील्स आप लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप अपनी बॉडी में लेते हैं, उसको फ्लश आउट तो होना ज़रूरी है ना बॉडी में से। तो उसके लिए ये है कि आप हाई फाइबर डाइट लें। सही है, हाई फाइबर डाइट में आप जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, चनों का इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसके अलावा
आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस्पगॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बेसल सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चिया सीड्स होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको वाटर इनटेक भी अपना बढ़ाना होगा। 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लेना होगा, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। और जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो उसकी ईजिली एब्जॉर्प्शन के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर यानी 3 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट होगी, उससे आपका जो है वो सारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका फैट रिडक्शन भी होगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आप जैसे चाय अगर पीते हैं तो चाय को आप रिप्लेस कर दें, आप लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करें। लो फैट योगर्ट जब आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो उससे 80% ज़्यादा फैट रिडक्शन होती है आपकी बॉडी में। उसकी जगह आप जैसे लो फैट योगर्ट की आप लस्सी बना के पी लें। लो फैट जैसे 1 टेबल स्पून आप 1 ग्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि सॉल्ट इनटेक कम से कम हो। कहवों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर का कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनेमन का कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको नींद भी अपनी प्रॉपर करनी चाहिए। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है आपकी, सही है, तो वो आपने जो है वो इम्प्रूव करनी है। जब आप ऑब्वियसली इतना पूरे दिन में एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है जब आप रात में आपको थक के नींद आ ही जाएगी। अच्छा, नींद में भी ये होता है कि आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है बॉडी की वो ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है तो वो आपकी बॉडी जो होती है फैट बर्निंग मोड में चली जाती है ड्यूरिंग स्लीप। सो भी रहे होते हैं तो भी आपकी फैट रिडक्शन हो रही होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है वो वेट्स भी उठा सकते हैं। अब वेट्स आप किस तरह से उठा सकते हैं कि घर के कामों में जो बकेट्स होती हैं पानी की, आप वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। झाड़ू पोछा करते वक्त जो आप पानी की बकेट्स आपने भरी हुई होती हैं वो आप उठा सकते हैं। कपड़ों से भरा हुआ जो टब होता है वो आप किसी और से कहने के बजाय आप खुद उठाकर आप अपने काम कर सकते हैं। फर्नीचर को अगर आपको इधर से उधर अगर आपने मूव करना हो तो वो आप कर सकते हैं। 10 से 12 kg आप खुद से उठा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टेयर्स का जो मैंने बताया और ये हैवी वेट का जो मैंने बताया कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, वो ये सब ना करें। लेकिन जैसे इन सब चीज़ों के करने से क्या होता है कि आपका फ़ैट लॉस होता है और आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, न्यू स्टडीज़ जो आई हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप जो है वो आपके मसल्स को आदत होती है वेट्स वगैरह उठाने की तो आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारी होने से आप महफूज रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप घर में रहते ही बहुत इजी मैंने आपको करके बता दिया। मैंने कोई किताबी आपके साथ बातें नहीं की, कोई साइंसी बातें नहीं की, आपको कुछ मैंने आपको बहुत इजी करके समझा दिया कि आप इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके आप इजीली अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकते हैं। लोअर बेली भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें आप कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।